ओम शांति। सुनते हैं 5 अप्रैल 81 की अव्यक्त वाणी। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है समार्थ कर्मों का आधार धर्म। आज की मुरली में बाबा ने मानव जीवन में हर एक आत्मा की विशेष 2 धारणाएं कौन सी हैं। फिर बाबा ने कौन सी बात चेक करें जो कर्म स्वतः ही समर्थ बन जाएं। थर्ड, बाबा ने संगम युग पर बाबा कौन कौन सी डिग्री देते हैं जिनको सदैव स्मृति में रखना है। मुरली का टाइटल है समार्थ कर्मों का आधार धर्म। आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तक विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। जब से ब्राह्मण जीवन हुआ तब से इसी महान कर्तव्य का संकल्प किया। ब्राह्मण जीवन का मुख्य कर्म ही यह है। मानव जीवन में हर एक आत्मा की विशेष 2 धारणाएं हैं। कौन कौन सी आप सुनो। एक धर्म और दूसरा कर्म। धर्म में स्थित होना और कर्म करना है। धर्म के बिना जीवन के कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। धर्म अर्थात विशेष धारणा। मैं क्या हूं, इसी धारणा अर्थात धर्म के आधार से मुझे क्या करना है, यह बुद्धि में स्पष्ट होता है। चाहे यथार्थ धर्म अर्थात धारणा हो, चाहे अयथार्थ हो। असमर्थ कर्म भी अयथार्थ धारणा है। अर्थात मैं मानव हूं, मेरा धर्म ही मानव धर्म है, जिसको देहाभिमान कहते हो। इसी धर्म के आधार पर कर्म भी उल्टे हुए। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी यथार्थ ये धारणा है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं आत्मा शांत सुख आनंद स्वरूप हूं। इसी आधार पर कर्म बदल गया। अगर कर्म में श्रेष्ठ की बजाय साधारण कर्म हो जाता है, उसका भी आधार इसी धर्म अर्थात धारणा की कमी हो जाती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, श्रेष्ठ गुणों का स्वरूप हूं। तो फाउंडेशन क्या हुआ? इसी कारण धर्मात्मा शब्द कहा जाता। आप सब धर्मात्मा हो ना। धर्मात्माओं द्वारा स्वतः ही व्यर्थ व साधारण कर्म समाप्त हो जाते। पहले तो ये चेक करो कि सदा धर्म में स्थित रहता हूं, तो कर्म स्वतः ही समर्थ चलता रहेगा। यही पहला पाठ है, मैं कौन। इसी मैं कौन के क्वेश्चन में सारा ज्ञान आ जाता है। मैं कौन, इसी प्रश्न के उत्तर निकालो तो कितनी लिस्ट बन जाएगी? सारी टाइटल याद आ जाएंगे ना। अभी अभी सेकंड में अगर स्मृति में लाओ तो कितने टाइटल याद आ जाएंगे? क्योंकि कर्म के आधार पर सबसे ज्यादा टाइटल्स वे आपके भी टाइटल्स, जो बाप के टाइटल वे आपके भी टाइटल, सब में मास्टर हो गए हो ना। बाबा नॉलेजफुल, हम मास्टर नॉलेजफुल।
बाबा सर्वशक्तिमान, हम मास्टर सर्वशक्तिमान, सब में मास्टर हो गए ना। बाबा ने कहा सारे क्लब के अंदर टाइटल्स की लिस्ट इतनी बड़ी किसकी भी नहीं होगी। वाह, कितनी डिग्रियां मिली है देवताओं की भी नहीं है। सिर्फ अपने टाइटल लिखने लगो तो छोटा सा पुस्तक बन सकता है वाह बाबा। यह इस समय के टाइटल आपकी डिग्री है। सुन लो ध्यान से, उनकी डिग्री भले कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आप लोगों के आगे वे कुछ भी नहीं है। इतना नशा रहता है, फिर भी शब्द यही आएगा, मैं कौन। रोज नया नया टाइटल स्मृति में रखो, अर्थात उसी टाइटल के धारणा स्वरूप धर्मात्मा बन कर्म करो। कर्म करते धर्म को न छोड़ो। धर्म और कर्म का मेल होना यही संगम युग की विशेषता है। जैसे आत्मा और परमात्मा के टूटे हुए संबंध को बाप ने जोड़ लिया, ऐसे धर्म और कर्म के संबंध को भी जोड़ लो, तब धर्मात्मा प्रत्यक्ष होंगे। आज बाप दादा सर्व बच्चों का यही खेल देख रहे थे कि कौन धर्म और कर्म का मेल कर चलते हैं। एक को पकड़ लेते हैं और एक को छोड़ देते हैं। जैसे कर्म योग तो कर्म और योग का मेल है ना, अगर दोनों में से एक को छोड़ दो तो ऐसे ही होगा। कैसे? जैसे झूला झूलने में दोनों रस्सी जरूरी होती हैं। अगर एक रस्सी टूट जाए व नीचे ऊपर हो जाए, व छोटी बड़ी हो, समान ना हो, तो क्या हाल होगा। ऐसे ही धर्म और कर्म दोनों के मेल से सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलते रहेंगे। नीचे ऊपर हो जाने से प्राप्ति के झूले से अप्राप्त वस्तु का अनुभव कर लेते हो। चलते चलते चेक करना नहीं आता, इसलिए झूलने की बजाय चिल्लाने लग जाते हो कि क्या करें बाबा, कैसे करें। जैसे अज्ञानियों को कहते हो ना कि मैं कौन हूं, यह पहेली नहीं जानते हो, ऐसे अपने से पूछो मैं कौन हूं। यह अच्छी तरह से जाना। इसमें भी 3 स्टेजेज हैं। क्या? एक है जानना, और दूसरा है स्वयं को मानना, और तीसरा है मानकर चलना, अर्थात वह स्वरूप बनना। तो किस स्टेज तक पहुंचे हो? बाबा का क्वेश्चन है बच्चों से। जानने में तो सब पास हो ना, और मानने में भी पास हो। तीसरा नंबर है मान कर चलना, अर्थात स्वरूप बनना। इसमें क्या समझते हो? जो स्वरूप बन गए हैं तो स्वरूप कब भूल नहीं सकता। जैसे देह का स्वरूप कब भूल सकते हो क्या? ऐसे ही हर टाइटल सामने रख करके देखो, स्वरूप में लाया है। जैसे बाप दादा रोज सुदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में दिलाते हैं, ऐसे चेक करो सुदर्शन चक्रधारी ये संगम का स्वरूप है तो जानने तक लाया है या मानने तक या स्वरूप तक लाया है। सदा सुदर्शन चक्र चलता है, वह पर दर्शन और स्वदर्शन को भुला देता है। यह देह को देखना भी परदर्शन है। सब आत्मा है, देह पर है, प्रकृति पर है। प्रकृति भाव में आना भी प्रकृति के वशीभूत होना है। यह भी परदर्शन चक्र है। जब अपनी देह को देखना भी प्रदर्शन हुआ
तो दूसरे की देह को देखना, इसको सदर्शन कैसे कहेंगे? व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार, यह भी देह भान का संबंध है। आत्मिक स्वरूप के संस्कार जो बाप के संस्कार, वह आत्मा के संस्कार। बाप के संस्कार जानते हो? अब सुनो, वह सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहमदिल, वरदाता है। ऐसे संस्कार नेचुरल स्वरूप में बन गए हैं, नहीं बने? सुनो, संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः ही उसी प्रमाण से चलना। संस्कार ऐसी चीज है जो ऑटोमेटिकली आत्मा को अपने प्रमाण चलाते रहते हैं। संस्कार समझो ऑटोमेटिकली चाबी है जिसके आधार पर चलते रहते हैं। जैसे खिलौने को नाचने की चाबी देते तो वह नाचता ही रहता, अगर किसको गिरने की देंगे तो गिरता ही रहेगा। ऐसे जीवन के संस्कार भी चाबी हैं। तो बाप के संस्कार निजी संस्कार बनाए हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो मेरी तो ये नेचर है। अच्छा, बाप समान नेचर हो जाए, सदा वरदानी, सदा उपकारी और सदा रहमदिल, तो मेहनत करनी पड़ेगी। जब मैं कौन हूं को स्वरूप में लाओ, इसी धर्म को कर्म में अपनाओ, तब कहेंगे स्वरूप तक लाया। नहीं तो जानने और मानने वाली लिस्ट में चले जाएंगे। सदा ये स्मृति रखो, मेरा धर्म ही यह है। इसी धर्म में सदा स्थित रहो, कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति। लेकिन आप लोगों का स्लोगन है, क्या स्लोगन है? धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। इसी स्लोगन को अथवा प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखो। इस समय कल्प पहले वाले पुराने सो नए बच्चे आए हैं। पुराने तो पुराने और नए भी हो। नए बच्चे अर्थात सबसे छोटे छोटे सबसे लाडले होते हैं। अपना अधिकार लेने पहुंच गए ना फिर से, इसलिए खूब रेस करो। अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, सभी सीट्स खाली हैं, फिक्स नहीं हुई हैं। जो नंबर लेने चाहो ले सकते हो। इतना टेंशन रखते चलते चलो, अधिकारी बनते चलो, योग्यताओं को धारण कर योग्य बनते चलो। अच्छा, ऐसे बाप समान सदा श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ कर्मधारी, सदा धर्मात्मा, सदा सुदर्शन चक्रधारी स्वरूप, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ये थे आज के महावाक्य। अपनी डिग्री याद रखो, मैं कौन, वो सब टाइटल हर घंटे कोई ना कोई बुद्धि में टाइटल जरूर घूमता रहना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।